पहले एक मकान से आग नमूदार हो गई। अभी कंफर्म पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ और वजह हुई है जिसकी वजह से फिर आग फैलते गई। कम से कम 20-25 मकानें इस आग की लपेट में आ गई। तो इस वक्त भी आप देख रहे हो कि पिछले 3 घंटे से ये आग चल रही है। फायर सर्विस अमला काम कर रहा है और लोकल नौजवान बहुत मेहनत कर रहे हैं और पुलिस, आर्मी, सभी फोर्सेस लगे हुए हैं। लेकिन अभी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से जब तक ना अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और हमारे ऊपर फजल करे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के इसको आग को कंट्रोल कर सकेंगे। कुछ अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सभी घरों से बाहर थे, रोज़गार के तलाश में थे, क्योंकि ये आबादी सभी एक गरीब आबादी है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई मुलाजिम लोग नहीं है, सभी मजदूरी करते हैं और फिर शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं और अपने घर को और अपने रहन सहन को चलाते हैं। नुकसान अगर कहेंगे तो करोड़ों में नुकसान हो रहा है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, जितना भी है एक इंसान के पास इतना ही है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। जितना भी है, किसी के पास 2 मर रहे हैं, किसी के पास 1 मर रहा है, किसी के पास 4 कमरे, किसी के पास 2 कमरे हैं, क्योंकि आग कंट्रोल नहीं हो रही है। और हमारी इस वक्त सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि लाइटिंग की वजह से थोड़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि आग को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि जब तक ना लाइटिंग यहाँ से अवेलेबल की जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम अच्छे से इस आग को काबू कर सकेंगे। इस जद में कम से कम, अभी मैंने बोला कि 25-26 फैमिलीज़ हैं, कम से कम 15 से 17 मकान के 20 मकान के आसपास में है। इस मोहल्ले का नाम है जलाल साहब ओल्ड टाउन। ये इस मेन टाउन के बीचों बीच में है जलाल साहब ओल्ड टाउन। 6:30 बजे, 6:15 से कम से कम 20 घर है, कम से कम 26 से 28 घर फैमिली मुतासर हुए बेचारे। ये तो फायर सर्विस वाले की नाअहली है। फायर सर्विस करेगी भी क्या? खुद घुसेंगे आग में। उनके पास कोई मटी नहीं है, वो पाइपें नहीं है। 1947 के पाइपें उनके पास आज भी पड़ी है, सारी पाइपें फटी पड़ी है। क्या करें? कितना पानी ज़ाया हो गया। ये तो हम फौज को शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आग में फायर बॉल फेंके, उससे कुछ थोड़ा आग कंट्रोल हो गया, वरना पूरा ओल्ड टाउन आज ख़त्म हो जाता। मुकामी नौजवान बहुत कम से कम, और मुकामी नौजवान में कम से कम 2-4 आज जख्मी भी हो गए। खुद लेके गए मैं भी आग एक को हॉस्पिटल। ये तो नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो नौजवान खुद आग में घुस गए, कंट्रोल पाइपों से, पट्टियों से, कपड़ों से आग बुझाए। और जे के पुलिस का हम शुक्रगुजार है, आर्मी के शुक्रगुजार और नौजवानों का शुक्रगुजार है। नुकसान को अंदाज़ा नहीं लगा सका, बहुत ज़्यादा बहुत है जनाब। ये सरासर अगर बोलूँ मैं, ये फायर सर्विस की गलती है। फायर सर्विस की गलती है। फायर सर्विस टाइम पे नहीं आई। अगर फायर सर्विस टाइम पे आती तो यहाँ पे आग नहीं लगती इतनी और इतने मकान नहीं जलते हैं। ये पूरी फायर सर्विस की गलती है। और बेअसने इमन पाइपन उस आप तिनकीन जब स्टार्ट में यहाँ पे फायर सर्विस आए, पानी नहीं थी यहाँ पूछिए, लेकिन विदाउट टारिज, एक टारिज उन्होंने साथ नहीं लाई है। इस टाइम लाइट की जरूरत थी। मकान जो यहाँ पे ये खाकस्तर हो गए हैं और बदकिस्मती से फायर सर्विस टाइम पे नहीं आई। और बाकी आप देख रहे हैं जो इस वक्त कोशिश चल रही है, और जो नौजवान है यहाँ पे मकामी नौजवान वो कोशिश कर रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है। इतनी गाड़ियाँ पता नहीं, फायर सर्विस इतना बिल्डिंगें बना रहे, दीवार बना रहे, गाड़ियाँ ठीक नहीं ला रहे, पाइपें फटी हुई हैं इनकी। आग पे बर वक्त काबू पाया जाता है। यहाँ पर फायर सर्विस है, फायर सर्विस की गाड़ियाँ आई, वो सड़क पर रही, ऊपर नहीं आ सकी। वो यहाँ के गलियाँ तो कोचा तंग है, यहाँ गाड़ियाँ ऊपर नहीं आ सकी। आर्मी ने गाड़ियाँ लाई, कहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती? जब तक फायर सर्विस वालों ने अपना काम शुरू किया तब तक 14-15 मकान जल गए। अब यहाँ के जवानों ने बहुत काम किया है, फायर सर्विस वालों ने भी काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक गिला हमेशा रहता है हमें फायर सर्विस वालों का, उनके पास बर वक्त पानी ख़त्म हो जाता है। ये क्या मसला है? हम बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये दोहर लगा रहे हैं, जब भी यहाँ कहीं आग की वारदात होती है, फायर सर्विस वालों के पास पानी 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अगर पानी बर वक्त होता, यहाँ पर यह आग बर वक्त काबू इस पर पाया जाता। उनको भी पानी ख़त्म हो गया। फिर जवानों ने भी, उन्होंने भी फिर दरिया पे जाके मोटर लगाए, उस सूरत में फिर पानी चल रहा है अभी। अगर बर वक्त पानी होता, बर वक्त फायर सर्विस वालों ने अच्छी तरह से वो किया होता। उन्होंने किया, हम नहीं कहेंगे उन्होंने नहीं किया, वो आए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, यहाँ की गली कोचे तंग है, जिस वजह से फायर सर्विस की गाड़ियाँ स्पॉट पर नहीं पहुँच सकी। ये तो करोड़ों में नुकसान है यहाँ तो करोड़ों में नुकसान है। हमारी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम तमाम इदारों से, तमाम NGO से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये गरीब फैमिलियाँ हैं, ये जले हैं, इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं बचा है।
ये दिन को कमाते हैं, शाम को अपने परिवार को खिलाते हैं। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, ये रेड़े पे काम करने वाले बच्चे हैं, ये पटरियों पे बैठने वाले लोग हैं, ये बेचारे ख़त्म हो गए हैं, इनके पास कोई सहारा नहीं रहा है। अब हमारी हुकूमत से बिलखुसूस डीसी बारामूला, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो इस बात का नोटिस ले, बारामूला में ओल्ड टाउन में जो कुछ हुआ है उनको किस तरह हम फिर से रिहेबिलिटेट करें, ये उमर अब्दुल्ला साहब की जिम्मेदारी है। और ऑनरेबल एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग साहब, हम उनको कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप कल आइए बारामूला में, अपने इलाके में आप विज़िट करिए, आप देखिए इन फैमिलियों के साथ आप दादरसानी करिए और इनकी रिहेबिलिटेशन का पूरी तौर बंदोबस्त किया जाए। यह हमारी मांग है, यह हमारी डिमांड है। जी, करीब 6:12 पर हमें एक आग की इन्फॉर्मेशन मौसूल होती है कि ओल्ड टाउन बारामूला में आग है। हमने इमीडिएटली 4 स्टेशन मोबिलाइज़ किए और 5 टेंडर 4 स्टेशनों की मोबिलाइज़ किया। उसके बाद हमने फर्दर रीइंफोर्समेंट दीगर स्टेशनों से भी मंगवाया। तो अभी तक ऑपरेशन जारी है, अभी कोई डैमेज असेसमेंट हुआ नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद हम इसमें कोई हतमी बता सकते हैं कि डैमेज क्या हुआ। जी, ये तो एक रूटीन मैटर है कि आपको खुद पता होगा कि ओल्ड टाउन में काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, तो ट्रैफिक की दिक्कत होती है, हमें गाड़ियाँ मोबिलाइज़ करने में दिक्कत होती है। तो कुछ इतनी इस बार ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, उसमें स्लाइड डिले हुआ ट्रैफिक जाम की वजह से। अदरवाइज़ हमारा जो टर्न आउट था वो इन क्विक टाइम हुआ है। अभी हम कुछ हतमी तौर पर कह नहीं सकते, 8 से 10 घर हैं। ज़ख्मी अभी एक माइनर इंजरी, मेरे इन्फॉर्मेशन में एक माइनर इंजरी हुई है, तो उसके अलावा अभी मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी इंजरी नहीं आई है। अभी अंडर कंट्रोल है, अभी कूलिंग ऑपरेशन जारी है। तो कूलिंग ऑपरेशन के बाद डैमेज असेसमेंट होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।